आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 36 खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा और इस वीडियो में बात करेंगे फैंटेसी टीम के बारे में। एक दो नहीं बल्कि 4 फैंटेसी टीम आपको बताएंगे, तो वीडियो को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा। इस वीडियो में आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन में फैंटेसी टीम बताने जा रहे हैं जो आपको मालामाल कर सकते हैं, ढेर सारे फैंटेसी पॉइंट्स आपको कमा कर दे सकते हैं। इस मैच की बात करें तो एक तरफ होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स, ऋषभ पंत के कप्तान, ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स होगी एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स होगी। अब अगर हम बात करें दोनों ही टीमों के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की फैंटेसी टीम के बारे में, तो जो सबसे पहले जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व होता है, जिसके दम पर आपको अपनी टीम बनानी चाहिए और इसी के बेसिस पर आपकी टीम बननी चाहिए, वो है पिच रिपोर्ट। बल्लेबाजों के लिए मददगार है सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां रन बनाना आसान होता है। पिछले मैचों में यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे गए। तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआत में मदद है। शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिलती है, जिससे वे प्रभावी हो सकते हैं। स्पिनर्स की भूमिका क्या है? मैच के बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनर्स को टर्न और नियंत्रण मिल सकता है। अब औसत स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 170 से 180 है, जो दर्शाता है कि भाई एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है ये। उसके बाद अगर टॉस का महत्व जाने तो इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहतर रहा है, इसीलिए टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, ताकि बाद में ओस का फायदा उठाकर बल्लेबाजी की जा सके। ओस अगर सेकेंड इनिंग में आ जाती है तो फिर बल्लेबाजी और ज्यादा आसान हो जाएगी। तो ऐसे में जो आप टीम बनाएंगे उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि वो स्पिनर्स तो आप अवॉइड करें जो सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे। सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करने वाले स्पिनर्स अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपको नुकसान कम होगा, आपके फायदे के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मौसम कैसा रहने वाला है? मैच नंबर 36 के लिए मौसम अनुकूल है। 39 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर है, लोएस्ट 28 डिग्री है। बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। 13% ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ओस ओस की एक समस्या है। ह्यूमिडिटी भले ही कम हो, 13% बहुत कम नंबर्स होते हैं, बट अगर ओस आ जाती है तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करने वाले स्पिनर्स आप अवॉइड करिएगा। आरआर और एलएसजी के हेड टू हेड आंकड़े देखें तो 5 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए। आरआर ने 4 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ एक मैच में एलएसजी को जीत मिली है। आरआर को यहां पर नंबर्स जाते हैं, एलएसजी के नंबर घटेंगे। साइकोलॉजिकल एडवांटेज लखनऊ सुपर जायंट्स के पास नहीं होगा, राजस्थान रॉयल्स के पास होगा, ये पास्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से। लेकिन मौजूदा रिकॉर्ड देखेंगे तो जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 8वें नंबर पर, राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 2 मुकाबले जीते 7 मुकाबलों में। 4 मुकाबले जीते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने, 7 मुकाबलों में 8 अंक है, पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है। तो यहाँ एक नंबर मिलेगा और यहाँ एक नंबर जो है वो घट जाएगा। तो टीम मैच जो है काफी कांटेदार, धमाकेदार, जबरदस्त, शानदार मुकाबला हो सकता है। प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेइंग 11, ये जानना है कि भाई कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं इस मुकाबले में। एलएसजी की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, दिग्वेश राठी, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई और आवेश खान, ये 11 नाम होंगे एलएसजी के प्लेइंग 11 में, जिसमें मिचेल मार्श को पकड़ कर रखिए, निकोलस पूरन को पकड़ कर रखिए, भाई ऑरेंज कैप होल्डर है। आयुष बदोनी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऋषभ पंत अभी फॉर्म में आ रहे हैं, या कह सकते हैं आ चुके हैं। ये तो इस मुकाबले में पता चलेगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करके आ रहे हैं। तो अगर उसे कंटिन्यू करते, हालांकि हम भरोसा जताएंगे ऋषभ पंत पर, बड़ा नाम है, टीम के कप्तान है। यहाँ गेंदबाजों में शार्दुल ठाकुर आप पकड़ के रखिए, आवेश खान पकड़ के रखिए, रवि बिश्नोई उतना वैसे कोई खास नहीं जा रहा उनके लिए। और अगर सेकेंड इनिंग में एलएसजी को गेंदबाजी करनी पड़ी तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं रवि बिश्नोई। आरआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखें तो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन एटमायर, शुभम दुबे, वानिंदु असरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, संदीप शर्मा
महेश तीक्ष्णा को तो आप अवॉइड ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये सीजन उनके लिए बहुत ही ज्यादा खराब जा रहा है, तो अगर आप महेश तीक्ष्णा को नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इस मुकाबले में अच्छा कर ले, बट अभी तक इस सीजन विकेटलेस रहे। आरआर के लिए अब तक विकेट का खाता इन्होंने खोला नहीं है। यशस्वी जायसवाल ठीक ठाक फॉर्म में आ चुके हैं, संजू सैमसन अच्छा कर रहे हैं, नीतीश राणा 2 मुकाबलों में अच्छा कर चुके हैं, पिछले मुकाबले में भी 50 लगाया था। बाकी ध्रुव जुरेल जीता जीता है, मैच नहीं जीता पाए। सिमरन नेटमायर पर आप भरोसा जता सकते हैं, सिमरन नेटमायर इम्पैक्टफुल पारी खेल रहे हैं। वानिंदो हसरंगा गेंदबाजी में रीढ़ की हड्डी, स्पिन डिपार्टमेंट में रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं। जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छी गेंदबाजी, संदीप शर्मा बहुत शानदार गेंदबाज। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन पर आपको दाव लगाना चाहिए। अब प्लस माइनस करके हम टीम बनाते हैं। पहली टीम, विकेट कीपर्स में निकोलस पूरन और संजू सैमसन को हमने रखा है, और बहुत ज्यादा इफन बट नहीं है भाई। ऑरेंज कैप होल्डर निकोलस पूरन को हमने बना दिया कप्तान हमारा। वाइस कैप्टन हमने बनाया संजू सैमसन को। संजू सैमसन पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर उनके मांसपेशियों में खिंचाव आया जिसकी वजह से वो रिटायर्ड हट हो गए, और फिर उसके बाद जो हुआ हमने सबने देखा, जीता जिताया मुकाबला हार गई संजू सैमसन की टीम। बट संजू सैमसन मुझे लगता है उसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। बैटर्स में मिचेल मार्श, यशस्वी जायसवाल और आयुष बडोनी, 3 हमने बल्लेबाजों को रखा है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम, रियान पराग और वानिंदो हसरंगा। बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर, शार्दुल ठाकुर और आवेश खान। 3 हमने पेसर्स लिए हैं, क्योंकि पेसर्स को यहाँ मदद है, स्पिनर्स के मुकाबले पेसर्स को ठीक ठाक मदद है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमने 3 ऑलराउंडर लिए वो तीनों स्पिनर्स हैं, और तीनों ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं, पावर हिटर्स हैं, और तीनों के लिए ही ठीक ठाक जा रहा है यह सीजन। एडन मार्करम दिखा रहे हैं जुझारूपन, जब ये टिक जाते हैं तो बहुत बड़ी पारी खेलते हैं। एलएसजी को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है उस मुकाबले को जीतने में, तो एडन मार्करम होने ही चाहिए। मिचेल मार्श की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी में सबसे बड़ा नाम अगर निकोलस पूरन के बाद कोई है तो वो मिचेल मार्श है, लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने पिछले मुकाबले में अच्छा किया था, उससे पहले एक मुकाबले में 50 वो लगा चुके हैं जब उन्होंने 75 रनों की पारी खेली थी। फॉर्म में आ चुके हैं यशस्वी जायसवाल, और लग रहा है कि अब यहां से ये सीजन इनके लिए शुरू हो चुका है। टीम नंबर 2 की बात कर लेते हैं। टीम नंबर 2 में निकोलस पूरन, संजू सैमसन को हमने रखा है 2 विकेट कीपर। बैटर्स में मिचेल मार्श, यशस्वी जायसवाल, आयुष बडोनी। ऑलराउंडर कम कर दिया हमने, एडन मार्करम और वानिंदो हसरंगा, क्योंकि बॉलर हमने बढ़ा दिया है, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर और आवेश खान। हमने रवि बिश्नोई को यहाँ पर ऐड किया है, लेकिन अगर सेकंड इनिंग में एलएसजी गेंदबाजी करती है तो आप रवि बिश्नोई की जगह वहां पर आप किसी एक्स्ट्रा बल्लेबाज को खिला सकते हैं। आप उसकी जगह, जैसे इस टीम से अगर आप इंस्पिरेशन ले तो आप एडन मार्करम को खिला सकते हैं, आप रियान पराग को एक्स्ट्रा, आप एडन मार्करम है इस टीम में, आप रियान पराग को ऐड कर दीजिएगा, रवि बिश्नोई को आप हटा सकते हो उस टीम से। बाकी इस टीम के कप्तान होंगे निकोलस पूरन और वाइस कैप्टन जोफ्रा आर्चर। शानदार गेंदबाज है, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, राजस्थान के लिए कंसिस्टेंटली अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और जब राजस्थान की जर्सी में होते हैं खूंखार हो जाते हैं, हमने देखा है। बाकी अगर टीम नंबर 3 की बात करें तो टीम नंबर 3 में 3 विकेट कीपर हमने लिया है, निकोलस पूरन, संजू सैमसन और ऋषभ पंत। देख सकते हैं आप, निकोलस पूरन पर सबसे ज्यादा भरोसा है, लगातार 3 टीमों से वो कप्तान है। इस टीम के वाइस कैप्टन है यशस्वी जायसवाल, और बल्लेबाजों में ये 4 नाम के अलावा मिचेल मार्श और आयुष बडोनी भी है। ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम और वानिंदो हसरंगा। बॉलर्स में 3 पेसर्स, वही जो 3 पेसर्स लगातार आपको दिख रहे, जोफ्रा आर्चर, शार्दुल ठाकुर और आवेश खान। तो ये टीम अगर आप देखेंगे काफी ज्यादा बैलेंस टीम है। बल्लेबाजी पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, लेकिन गेंदबाजी भी बहुत ज्यादा वीक नहीं है। 8 आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे बल्लेबाज बैटिंग ऑप्शन, तो वही 5 आपको बॉलिंग ऑप्शन दिख रहे हैं। तो भाई 11 की टीम में आप 13 प्लेयर्स का फायदा उठा सकते हैं। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, इससे ज्यादा बैलेंस टीम आप क्या लेंगे, जहां पर बल्लेबाजी के आपको 8 ऑप्शन मिल रहे हैं और 5 आपको मिल रहे हैं गेंदबाजी के ऑप्शन।
आखिरी टीम की तरफ बढ़े तो निकोलस पूरन और संजू सैमसन 2 विकेट कीपर, यहाँ मिचेल मार्श और यशस्वी जायसवाल के साथ आयुष बडोनी बल्लेबाजों में हमने रखा है। ऑलराउंडर्स में एडम मार्करम, रियान पराग और वानिंदु हसरंगा, जो लगातार ये तीनों नाम लगातार रिपीट हुए हैं। रियान पराग पिछले 1-2 टीमों से आपको नहीं दिखे होंगे, लेकिन रियान पराग पहली टीम में भी थे, रियान पराग इस टीम में भी है। बॉलर्स में अगर आप देखें, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई और शार्दुल ठाकुर। आवेश खान की जगह रवि बिश्नोई को रखा है, लेकिन अगर सेकंड इनिंग, वही वाली बात, सेकंड इनिंग में अगर एलएसजी की गेंदबाजी आती है तब आप इनकी जगह आवेश खान को ऐड कर सकते हैं। हालांकि रवि बिश्नोई को हमने इसीलिए रखा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रवि बिश्नोई की तरफ से एक मैजिकल स्पेल आना है और इस मैदान पर आ सकता है। ये मैदान देखिए वैसे तो बहुत ज्यादा सूट नहीं करेगी रवि बिश्नोई को, खास तौर पे अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी होती है, बट देन रवि बिश्नोई जिस हिसाब के गेंदबाज हैं, चालाक है, उनकी चालाकी अगर चल गई तो फिर बहुत ही जबरदस्त और एक मैजिकल स्पेल आ सकता है। इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, रवि बिश्नोई को हम हमारी टीम में शामिल कर रहे हैं। इस टीम के कप्तान है यशस्वी जायसवाल और वाइस कैप्टन है मिचेल मार्श। बाकी 4 टीमें हमने आपको बताई। इन चारों टीमों में सबसे बेहतरीन टीम आपको कौन सी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपकी टीम में कोई और प्लेयर्स हैं, अलग कॉम्बिनेशन है, अलग कप्तान है, अलग वाइस कैप्टन है, तो फिर जरूर आप अपनी टीम हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा।